हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक्स, जिसे बोलते हैं सांख्यिकी। अपनी सांख्यिकी की इक्वेशन नंबर 14.2 चल रही है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। मैं पढ़ता हूँ, इसको रीड करता हूँ। द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। यहाँ पे एज दे रखी है, नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे हैं। तो यहाँ फाइंड क्या करना है? फाइंड द मोड एंड मीन of the data given above comparing interpret the two number। यहाँ पे दिया हुआ है आपको हिंदी में दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य दोनों फाइंड करने हैं। यहाँ पे दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुलक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मतलब बहुलक बोलते हैं जिसे मोड। फिर मीन फाइंड करेंगे। मोड फाइंड करने मतलब बहुलक का फॉर्मूला जान लीजिए, ये होता है L प्लस F1 माइनस का F0 टू F1, ये होता है। अब इसमें जो L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और H क्या है यहाँ पे दे रखा है। तो ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल की माप। और F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास बहुलक की बारंबारता। अब उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। F2 क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेसिंग द मॉडल ऑफ क्लास मतलब बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। अब यहाँ पे आपको जो टेबल दे रखी है क्वेश्चन में, इस टेबल में यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल मतलब जो यहाँ पे अंतर है क्लास, रोगियों की संख्या। अब रोगियों की संख्या, नंबर ऑफ पेशेंट क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पेशेंट। अब एज यहाँ पे दे रखी। तो इससे देखिए आप सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, यहाँ पे देखोगे बहुलक वर्ग की बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी यूज करोगे, जो सबसे मतलब नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ पेशेंट किसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं यहाँ पे 23, इसमें ज्यादा है नंबर ऑफ पेशेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट इसमें ज्यादा है, तो क्लास कौन सी आएगी, क्लास इंटरवल में मतलब ये आएगा मेरे पास 35 से 45। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख दो, यहाँ पे क्लास इंटरवल, यहाँ पे कक्षा का अंतराल। तो क्या लिया हमने यहाँ पे वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे लिया हमने 35 से 45 तक। अब 35 से 45 तक हमने यहाँ पे लिया। तो उसके बाद यहां से देखेंगे हम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है, यहाँ पे 35 से 45 ये 35 आई है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या लेंगे, तो यहाँ पे F1 जो हमारे पास होगा, यहाँ पे ये हो चुका है अपने पास 23। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू 23 आ चुके हैं। अब क्लास इंटरवल कक्षा का अंतराल, तो यहाँ पे देखिए मैंने F1 फाइंड कर लिया। अब F0 क्या होता है, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग बारंबारता। मतलब जो फ्रीक्वेंसी F1 की वैल्यू फाइंड की ना, ये इसके ऊपर पहले वाली मतलब F0 क्या होगी, ये F0 मतलब F1 ये हो गया, तो इसके बाद वाली क्या होगी, F0 होगी। तो ये वाली F0 अपने पास क्या आ चुकी है, 21 आ चुकी है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है F2, यहाँ पे F2 क्या दे रहे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेसिंग द मॉडल क्लास मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली। तो F1 ये था, F0 इसके ऊपर आया, तो F2 हो गया क्या, F1 ये था तो F2 इसके बाद वाला, ठीक है। यहाँ पे 14 आ चुका है। उसके बाद अपने ये दे रखा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अपने पास क्लास इंटरवल बहुलक वर्ग कौन सा आया था, 35 से 45 आया था। अब 35 से 45 आया तो इसमें निम्न लोअर लिमिट क्या है, 35, तो यहाँ पे 35 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते रहे 35 यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ साइज कितना रहा है, 5 से 15, 15 से 25, कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10 का डिफरेंस। क्लास साइज कितना है, साइज है 10, तो हर में क्या आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो H क्या आ गया, यहाँ 10 आ गया। मैंने सारी वैल्यू निकाल चुका हूं मैं यहाँ से। अब मैं बहुलक वाले फॉर्मूले में पुट करूंगा, उससे वैल्यू फाइंड करूंगा। तो फाइंड करने के लिए इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो मोड फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट डाउन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आप L क्या है, यहाँ पे आपके पास L आया 35, यहाँ 35 आ चुका है। प्लस का बराबर यहाँ पे निकाल रहे हैं मोड बोले तो
बहुलक। बहुलक निकाल रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप, तो यहाँ पे 35 आ चुकी है। F1 क्या है, यहाँ पे मैंने F1 निकाला, ये 23 अपोन उसके बाद माइनस का F0 क्या है यहाँ पे, ये वाला 21 आ चुका है अपोन। फिर यहां से मैंने नीचे क्या लिया, 2F1, 2 इंटू F1 क्या है मेरे पास, F1 है यहाँ पे ये वाला 23 माइनस का, फिर F0 क्या है मेरे पास 21 माइनस का, फिर क्या है F2 क्या है मेरे पास 14, यहाँ पे 14 लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे 14 लिख दिया। उसके बाद में इंटू H करना है, यहाँ पे ये H है ना, H क्या है मेरे पास यहाँ पे क्लास साइज देखना है यहाँ पे। उसके बाद इसको इधर सोल्व करते हैं, यहाँ पे 35 का 35 लिख दूंगा मैं, तो यहाँ 35 लिख दिया। उसके बाद 23 में से मेरे पास 21 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2, यहाँ पे लिख दिया प्लस 2 अपोन, यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे आप, इसको मैंने किया, यहाँ पे हो चुका है मेरे पास 64 हो चुका है, 64 मतलब यहाँ से 14 और 21 कितने होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 4 और 1 क्या होगा 5 और 2 और 1 क्या होगा 3, तो माइनस का 35 हो चुका है। 40 यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 46 माइनस का 35 आ चुका है। अब यहां से ये आएगा मेरे पास, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर आएगा क्या मेरे पास, देखिए आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे इंटू 10 चल रहा है, तो यहां से मैं आगे सोल्व करता हूं, यहाँ पे इसको सोल्व करने पे मेरे पास आएगा, देखो अब यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने 10 को इससे कर दिया इंटू 10 को इससे कर दिया 2 से कर दिया, तो मेरे पास आ गया 20 आ चुका है। 35 यहाँ पे चल रहा था अपना 35 प्लस का 20 अपोन का, यहाँ पे 46 में से 35 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ चुके हैं 11, तो 11 आ चुके हैं। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, अब उसके बाद यहां से निकालने के लिए 11 का 20 में भाग दे दूंगा, 11 का 20 में भाग दिया तो मेरे पास आएंगे 35 प्लस का, यहाँ पे आएंगे 1.8 आ चुका है। अब इसको इससे प्लस करूंगा तो प्लस करने पर 36.8, यहाँ पे आ चुके हैं 36.8, तो मोड आपके पास क्या आया, मोड जिसे बोलते हैं आप बहुलक, बहुलक आपके पास आया क्या, यहाँ पे आया 36.8 आ चुका है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद मैं फाइंड करने जा रहा हूं, उसके बाद यहाँ मोड फाइंड हो गया, अब मैं मीन फाइंड करने जा रहा हूं। अब मीन फाइंड करने के लिए आपको ये टेबल दे रखी, मैंने बना रखी ऑलरेडी, तो यहाँ से एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं मैंने पहले बताया है आपको। तो एक्स आई फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई मतलब मिड पॉइंट, तो यहाँ पे होता है अपर लिमिट मतलब ऊपरी सीमा प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट निचली सीमा अपॉन 2 कर देते हैं। अब देखो एक्स आई ये फाइंड करने के लिए अपर सीमा 15 है और ये 5, लोअर सीमा 5 है, तो मतलब 15 और 5 कितना हो गया मेरे पास 20 हो गया। अब 20 में मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा कितना 10 आ गया, मतलब इसका मिड पॉइंट 10 है। अब देखो 25 है अपने पास और ये 15 है, और 25 और 15 ये हो गया मेरे पास 40, इनको प्लस करने पर अपॉन 2 किया मैंने तो कितना आएगा 20 आएगा मेरे पास, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 20 आ चुका है। अब यहाँ से देखो आराम से बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ से आएगा मेरे पास 30 और यहाँ से आएगा अगली से क्या मेरे पास 40 और यहाँ से आएगा मेरे पास 50, यहाँ से आएगा मेरे पास 60, तो ये आ चुका है मेरे पास एक्स आई, मतलब इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। उसके बाद मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है ये वाली, मतलब एफ आई। अब एफ आई को मैंने एक्स आई से इंटू करना है अगली वैल्यू में, तो 6 को मैंने 10 से इंटू किया, 6 को मैंने 10 से इंटू किया तो मेरे पास आ गया 60। अब 11 को मैं 20 से इंटू करता हूं तो मेरे पास हो गया 220 आ चुका है। फिर मैं करता हूं 21 को 3 से, 21 को 3 से किया तो 0, 3 और 6, 630 आ चुका है मेरे पास। फिर मैं करता हूं देखो आप 23 को 4 से, तो यहां से 0 जाते हैं 12, 81, तो 4 दूनी 8, 1 9, तो ये आ चुका है। उसके बाद मैंने किया 14 को 5 से किया, तो यहां से आ चुका है मेरे पास 0 तो 700। उसके बाद मैंने यहां से किया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 300
उसके बाद यहां तक निकाल लिया मैंने। उसके बाद मैं यहां से करता हूं आगे कि मेरे को निकालना है। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है मोड निकालने का। मोड निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है अपने पास, देखो यहाँ पे मोड नहीं, मीन निकालने जिसे बोलते हैं हम माध्य। नॉर्मल फॉर्मूला होता है एक्स बराबर का सिग्मा एफ आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई और सिग्मा एफ आई, ये वाला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई, इस वाले को सिग्मा एफ आई, ये क्या है सिग्मा एफ आई, इसका टोटल करना है। टोटल बोले तो कुल, तो यहाँ पे कुल टोटल करना है। इन सबको जोड़ेंगे 6, 11, 21 ये सारे को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ने पर मेरे पास आएगा कितना 80 आएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दिया मैंने 21 आया। अब फिर एक्स एफ आई और एक्स आई इन सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर का इन सबको जोड़ा मैंने, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 282830। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास ये आया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा और वैल्यू निकाल ली। तो फिर मैंने देखा यहाँ पे 2830 अपॉन ये 80, तो 0 से 0 कट चुका है। अब 8 का इसमें भाग देंगे तो अपने पास आएगा 35.37 ईयर। तो यहाँ पे एक्स मतलब मीन की वैल्यू क्या है 35.37 ईयर। तो ये वैल्यू आ चुकी है, इसका भी आंसर आ चुका है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज की स्क्रीन पे आ चुका होगा। द फॉलोइंग डाटा गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिकल लाइफ टाइम इन ओवर्स टू 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। यहाँ पे लाइफ टाइम दे रखा ओवर में और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो यहाँ पे डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। यहाँ पे हिंदी पढ़ता हूँ मैं, हिंदी मीडियम वाले अपने बुक का यूज कीजिए। यहाँ दे रखा है निम्नलिखित आंकड़े 225 विद्युत उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो यहाँ पे उपकरणों का बहुलक जीवन काल फाइंड करना है। तो यहाँ पे मोड फाइंड करना है। मोड मतलब जिसे हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए आपको टेबल दे रखी है, इसमें आपको सबसे बड़ी जो क्लास है मतलब जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है यहाँ पे 61 है। किसकी है 61 है। ठीक है ना, 61 लेनी है। तो उसका जो जीवन काल लाइफ टाइम है तो 60 से 80। तो यहाँ पे मॉडल क्लास जिसे यहाँ पे ये कह ली 60 से 80 ले ली। मॉडल क्लास बोले तो वर्ग बारंबारता, मॉडल क्लास वर्ग बारंबारता ले ली 60 से 80। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बोले तो यहाँ पे आता है F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास बहुलक की बारंबारता। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 31 आएगी। यहाँ पे क्या आएगी मेरे पास F1 बारंबारता क्या आएगी 61 आ चुकी है। यहाँ पे दे रखा है इस वजह से लिया। फिर उसके बाद क्या लेंगे मॉडल क्लास तो आएगी अपने पास। तो यहाँ पे उसके बाद में लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है मेरे पास 60 है 60 है। ठीक है ना, इसकी मॉडल क्लास कितनी लोगे 60, ये ले ली मैंने। उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, उसके बाद साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल यहाँ 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है। तो इसमें देख लिया आप। तो इसमें क्या करना है 80 में से 60 को माइनस कर दो, कितना आएगा 20। एच का वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 आ चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट F0। अब F1 क्या ज्ञात किया था मैंने, जो यहाँ पे मॉडल क्लास ये वाली आई थी, ये वाला फ्रीक्वेंसी वाली आई थी। इसका F0 मतलब F1 ये आया, तो F0 इसकी पिछली वाली, तो पिछली वाली है तो F0 क्या आएगी पिछली वाली, तो ये होगी 52 आ चुकी है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द शेड्यूल मतलब इसके आने वाली इसके बाद की F2 क्या होगा, ये F0 हो गया, F1 ये F2 होता है। तो यहाँ पे ये होगा 38। तो आपको कुछ याद नहीं करना, आपको मॉडल क्लास पता करना है सबसे पहले है। तो मॉडल क्लास जो सबसे ज्यादा होगी मतलब 12 फ्रीक्वेंसी 60 है, तो मॉडल क्लास ये वाले आएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, F1 ये है, तो F1 के बाद क्या था पहले क्या था F0, तो ये वाले F0। उसके बाद क्या था F2, ये वाले F2 होगी। यहाँ पे H फाइंड करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कर लोगे। उसके बाद L फाइंड करोगे तो ये क्या है, ये लास्ट वाली, ये जो मतलब लोअर है, लोअर जो है यहाँ पे 60, तो वो फाइंड करनी। उसके बाद फिर मोड का फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास है मोड निकालने के लिए M बोले तो मोड, यहाँ निकालने के लिए बहुलक निकालने के लिए बराबर L की वैल्यू क्या है मेरे पास 60 प्लस का। उसके बाद देखो मेरे पास दे रखी F1 की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे आइए मेरे पास 61 आ चुकी है। माइनस का F0 क्या है मेरे पास यहाँ पे 32 अपॉन यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है 2
2 इंटू F1 क्या है मेरे पास यहाँ पे 61 माइनस का यहाँ पे है F0 है 30, F0 है 52 है। यहाँ पे ये क्या है आपके पास 52 है, वर्ग से ठीक पहले यहाँ पे इसके पहले क्या है 52 है। उसके बाद देखिए उसके बाद F2 क्या है मेरे पास यहाँ पे है 38 इंटू H क्या है यहाँ पे अपने पास जो क्लास में इंटरवल था 20 यहाँ पे। उसके बाद हम सोल्व करेंगे इसको। देखिए मैंने यहाँ से m बराबर का यहाँ पे 16 है प्लस का, इसमें से इसको माइनस किया तो 9 आ चुका है मेरे पास इसमें से। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 1 2 2 माइनस का, इसको मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पे 0 90 आ चुका है। उसके बाद इंटू है यहाँ पे इंटू 20 है। उसके बाद देखिए जो बराबर का 16 प्लस का 9 अपॉन इसमें से इसको माइनस करूंगा 32 आ चुका है इंटू 20। अब देखिए यहाँ से 2 से काटूंगा इसको 10 बार कटेगा, इसको मैंने यहाँ से कहा था 2 से 2 एकम 2 2 6 12। उसके बाद देखिए आप क्या कीजिए, फिर इसको काट सकते हो आप, तो काटना हो तो काट दीजिए, नहीं तो बिना काटे भी आ सकता है आंसर। तो यहाँ से इसको किया मैंने, यहाँ पे 90 आ गया अपॉन 16। अब 16 का 90 में भाग दिया तो मेरे पास आएगा 16, 16 में 90 भाग दूंगा, भाग देके उसके बाद आएगा मेरे पास 65.625 ओवर। तो ये आ चुका है फाइनल आंसर।